भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एक गर्म तवे को छेड़ दिया है। जो बड़े बड़े लोग हैं सब पे मानहानि का केस लगना चाहिए, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ अनर्गल बयान दिया ही जाता। मोदी जी पनौती प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते आए हैं, कांग्रेस का अपमान करते आए हैं, देश की तमाम बेटियों का अपमान किया है इन्होंने, देश की तमाम किसानों का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। उसी को बचाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो राहुल गांधी जी पे लगा रहे हैं, ओबीसी का अपमान किया गया है। अच्छा, ओबीसी का अपमान किया है। ए भैया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव ने जब कार्यकाल खाली हुआ, मतलब उन्होंने अपना पद छोड़ा, तो पूरे कार्यालय को गंगा जल से धुलवाया। क्या वो ओबीसी समाज का अपमान नहीं था? जब जेपी नड्डा जी ने कीड़ा और मकोड़ा बोल दिया, तब क्या वो SC ST ओबीसी का अपमान नहीं था? तब आप लोग कहाँ चले गए? तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि SC ST का अपमान हो गया जी, ओबीसी का अपमान हो गया जी। देखो, हम SC ST ओबीसी वालों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन पे राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है पूरे रूप से, ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई इनसे सवाल पूछे। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि आप लोगों की रस्सी जल चुकी है, बल नहीं गए। एक चीज बताइए, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो ठीक है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने तो कीड़े मकोड़े बोला था, माफी मांगे, उनपे भी मानहानि का केस लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में चपरासी से लेके जो बड़े बड़े लोग हैं सब पे मानहानि का केस लगना चाहिए, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ अनर्गल बयान दिया ही जाता। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। तब कोर्ट ने कहा, कह दिया कि चुनावी रैलियों में तो ऐसे नारे लगते रहते हैं, इस पे कोई वो नहीं, केस नहीं होगा। अब एक चीज बताइए, चुनाव की ही रैली में वहां पे जाके कि मोदी चोर है, ये तो बोला था। अब एक चीज बताइए, नीरव मोदी चोर है या नहीं? बताइए, बोलिए, चोर है या नहीं है? ए भैया, कैमरा घुमा, ए भैया देखो, आप रिकॉर्ड करना है, डालेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? नीरव मोदी चोर है या नहीं है? बताइए मैडम, हूँ मत कीजिए, बताइए चोर है या नहीं है? ललित मोदी चोर है नहीं है? सर, आप आरोप लगा रहे हैं खामखा जो है मुद्दों से भटकाने की। अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो साबित करें ना कि चोर नहीं है। आरोप लगाए, आप साबित कर दीजिए कि हम चोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चोरों का सरदार है, और नरेंद्र मोदी भी चोर है। हर महीने मैडम 600 रुपए की चोरी करता है हमारी। तो 400 वाला सिलेंडर 1100 रुपए में दे रहा है, तो 600 रुपए की चोरी नहीं है। 50 और 55 वाला पेट्रोल 100-110 पार दे रहा है, क्या वो 50-55 रुपए की डेली चोरी नहीं कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी चोरों का सरदार है। राहुल गांधी ने इसमें कुछ गलत नहीं बोला है। राहुल गांधी वर्सेस जो है आप मोदी करिए, लेकिन यहाँ आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर नहीं, हम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम देखेंगे मोदी पर भी मानहानि का केस लगेगा। देखते हैं कि मोदी पे कितनी अच्छी कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। रेणुका चौधरी जी को शोपनाखा बोल दिया था, अब देखते हैं ना कोर्ट कितना जल्दी इनका फैसला सुनाता है, कितना जल्दी इनके सजा है। मैडम, सुनिए, आप भी इस देश की महिला हो, बेटियां हो, आप भी इन पे मानहानि का केस लगाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, मानहानि का केस लगाओगे इन पे? ठीक है, लगाओ, और फिर देखते हैं कि इनका कितना जल्दी इनकी सजा रद्द होती है। क्या लग रहा है, एक मोदी सब पे भारी रहा? एक मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी राहुल के एक सवालों से डर गई है। एक अकेला सब पे भारी का घंटा भारी, किस चीज का भारी भैया? ए भैया, का भारी होगा? कितना वजन होगा इनका? 10-20 कुंटल के हैं का? मोदी जी डर गए हैं। अरे मोदी जी, आप डर गए हो तो आप माफी मांग लो। हम डर गए हैं भैया, क्या करें राहुल गांधी, हम दोनों सवालों से डर गए हैं। हम आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अब आप हमारा कुछ बनाया बन नहीं रहा है, नया जुमला बन नहीं रहा है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक ही दवाई कैंसर की बीमारी को देना चाहती है, एड्स की बीमारी को देना चाहती है, पेट दर्द की बीमारी को देना चाहती है, सर दर्द की दवाई, मतलब एक ही गोली सब पे यूज करना चाहती है। तेजस्वी हो ED CBI, राहुल गांधी हो ED CBI, मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ED और CBI का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं इस मामले में, अगर, तो ये सारी परेशानियां जो सदस्य जाना 8 साल के लिए जो है, मैडम आप, मुश्किलें नहीं बढ़ मैडम मुझे लगता है कि आप दूध मुँहे बच्चे की तरह बात कर रही हैं। आपने गांधी का इतिहास पढ़ा? आपने आजादी तो पढ़ी ही होगी थोड़ा बहुत। क्या गांधी ने कभी अंग्रेजों से माफी मांगी थी? माफी मांगी थी? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? अंग्रेजों से माफी मांगी थी? बोलिए, नहीं मांगी थी। तो आज का गांधी अंग्रेजों से माफी मांग लेगा? बोलिए। लेकिन ओबीसी समाज की बात है ना। ओबीसी, देखिए, हम ओबीसी समाज के विरोधी नहीं हैं, ओबीसी समाज भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि जब गंगा जल से धुलवाया गया था, जेपी नड्डा के द्वारा कीड़े मकोड़े बोले गए थे, तब ओबीसी और SC ST ओबीसी का अपमान नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति करती है, जाति पे राजनीति करती है। इनका हिम्मत नहीं है कि सवाल और जवाब से राजनीति करता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी मैंने हूँ। क्या बताया? मैंने अभी वही बताया, मैंने और कुछ दूसरा बोला है।
इस पे अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं भगवान को हमारे जो है गाली दी, हम अपमान नहीं सही। कौन से भगवान को गाली? सावरकर जो है हमारे भगवान है। सावरकर भगवान है? एक चीज बताइए मैडम, मैं अगर माफी मांग लूंगा ये भैया हमसे बहुत गलती हो गई है, तो अनुराग को लोग कायर ही कहेंगे। ये कहेंगे ए भैया वो अनुराग ने माफी मांगी थी। और अगर हम हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे वीर था। आज हम भगत सिंह को वीर के नाम से जानते हैं, और उनको सावरकर को जबरदस्ती जी वीर का नाम दे दिया। अरे कौन वीर भैया, कौन है कायर, कौन है? दुनिया को पता है, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी। चौकीदार चोर है, उसने भी तो माफी मांगी थी ना। एक चीज बताइए, चौकीदार चोर है या नहीं है? चौकीदार चोर है या नहीं, आप बताओ। बैंक लूटकर नीरो भागा, तोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। माफी क्यों मांगी? माफी, एक चीज बताइए, कई मैटर ऐसे होते हैं जिसमें माफी होती है, और वो उन्होंने ये नहीं कहा भाइयों बहनों मित्रों में माफी मांग रहा हूँ, वो दूसरा सिस्टम होता है उसका। तो ये मामला नहीं, इसको कैश करने की कोशिश केस करने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलाली करती है, और आप लोग भी उन्हीं की बात करते हो। हम तो नहीं करते, हम तो सही बात कर रहे हैं। नहीं, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, शाम को आपके खाते में 5,000 रुपए आ जाएगा। हमको मालूम है आपकी हकीकत। ये गलत आरोप लगा रहा है, मीडिया पे गलत आरोप। अच्छा, हमको मालूम है आप ये मीडिया पे गलत मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का कार्य। हमने आपके बारे में ऐसा क्या सुना है हमारे कि पहले आप जो है मोदी भक्त हुआ करते थे, उधर आपको कुछ नहीं मिला, फिर आप इधर आ गए कुछ तलाशने की कोशिश में। ये हम तलाशते नहीं हैं। जब हमें लगता था मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं, जब हमने असली में पता चला मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं, तो भैया हमने कहा नहीं, गलत है ये तो। और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आप लोग भी सवाल पूछना सरकार से शुरू करो, तभी देश बच पाएगा, संविधान बच पाएगा, लोकतंत्र बच पाएगा, गरीब बच पाएगा। भारतीय जनता पार्टी अमीरों को बचाना चाहती है। हम और हमारे देश की जो पार्टी है वो अमीरों को नहीं, गरीबों को बचाना चाहती, वो अमीरों को बचाना चाहती है। आखिरी सवाल होगी, 2024 की राह क्या लग रही है? क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं या फिर आसान? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एक गर्म तवे को छेड़ दिया है। मक्खी का छत्ता देखते हो मैडम, अगर उस पर कुछ फेंक दोगे ना तो आपके लिए ही घातक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोते हुए सांप को जगाया है। उन्होंने उस चीज को छेड़ दिया है कि जो फुंकार भरेगा ना तो मोदी जी गुजरात जाके गिरेंगे। तो 24 में विकास की आंधी और राहुल गांधी। विपक्ष जो है पूरा एक हो गया, क्या लग रहा है बस इसी मुद्दे पे एक है या 2024 के लिए भी वो देखो, वो पार्टी तय करेगी, वो लोग तय करेंगे। बाकी हम तो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, सबको एकजुट हो जाके इन संघर्षों से हमें लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। से बात करने के लिए तो देखिए तमाम यहाँ पर जो है युवा जो है कांग्रेस के लोग थे, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, और यही बार बार जो है सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ये जवाब दे कि आखिर अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है और इस पर जांच क्यों नहीं बैठाई जाती।